हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी एक ऐसे स्टेट में है जहाँ पर रिलीजेस बहुत ही कम हो रही हैं और प्रोडक्शन हाउसेस के पास फिल्म्स बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं जो पैंडेमिक के बाद ये नहीं समझ पा रहे कि गेम कितना चेंज हो चुका है। वो अभी भी एज़ यूजुअल वही पुराना बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर रिजल्ट्स दे रही है। कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो अभी सिर्फ वेट एंड वॉच मोड पे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 4-5 साल में सीन कितना चेंज हो चुका है और इसी वजह से फिल्म्स एग्जीबिशंस के लिए बहुत ही कम आ रही हैं। लेकिन सच ये है कि प्रोडक्शन हाउसेस के लिए अच्छा कंटेंट लिखना एक स्ट्रगल बन गया है और यहीं पे मैडॉक फिल्म्स है जो इस स्ट्रगल से बाहर निकल रही है और पूरे इंडस्ट्री को रास्ता दिखा रही है। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। ये सिर्फ स्त्री 2 की बात नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के पीछे ह्यूज सैटेलाइट ब्रांडिंग थी और जब ट्रेलर आया तो 300 करोड़ का टारगेट दिख रहा था और जिस हिसाब से ये फिल्म चल रही है ये शायद 500 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करेगी। आजकल जब लोगों को कोई भी फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आती है तो उसे इतना कलेक्शन मिलने का चांस है और प्रैक्टिकली स्त्री 2 अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है। पापा, can you guess the song? इस लल्लू लाल पे तो बिना मतलब ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब स्टार सिस्टम की बात करें तो स्टार सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पैंडेमिक के बाद क्रैक तो ज़रूर आ गया है, क्योंकि जितना बड़ा स्टार उतने बड़े बजट की फिल्म, ताकि उसके इमेज को मेंटेन किया जा सके। और इसका मतलब ये है कि रिस्क लेना, जो कि बहुत कम लोग ले सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि स्टार्स को खुद प्रोड्यूसर बन के रिस्क लेना पड़ेगा और इसी वजह से फिल्म बहुत ही ज़्यादा कम रिलीज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री फॉर्मूले पे चलता है जो कि हर बार काम नहीं आता और इसी जगह राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहीं पे मैडॉक फिल्म्स काफ़ी स्कोर कर रहा है। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स बना दिए हैं जैसे स्त्री, मुंजिया, सरकटा, जो कि स्टार्स अपने आप में एक स्टार्स हैं। ये कोई शाहरुख खान, वरुण धवन या फिर राजकुमार राव नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं और ये अपने आप में आज एक स्टार है। वहीं अगर भेड़िया को देखें तो वो इन कैरेक्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली वरुण धवन स्टार को सब कुछ आप क्लैमर कर रहे हो, पेडेस्टल पे डाल रहे हो और उस भेड़िया की कोई फोकलोर स्टोरी भी नहीं है, तो इसी वजह से भेड़िया इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये नहीं है कि बस सभी लोग बस बड़े आईपी कैरेक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स लाइक स्त्री, मुंजिया या सरकटा ऐसे कैरेक्टर्स बस बन जाते हैं और मेकर्स को भी कभी पता नहीं होता कि ये इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुंजिया और स्त्री 2 में सब हार्टलैंड स्टोरीज है और ये इनके कलेक्शंस में भी दिखता है, जो कि मास पॉकेट से आ रहा है। देखा जाए तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी रूरल फिल्म्स ही हैं जो कि रॉक कर रही हैं, क्योंकि दे फील अस कनेक्टेड। 80%. Nothing less, nothing more, nothing else. Because I don't live in your reality. I'm from the heavens. And it's going to cost you. Yes! 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 आज के मार्केट में ऐसा है कि ऑडियंस ग्लॉस लुकिंग फिल्म्स के लिए जैसे बैड न्यूज़ या खेल खेलने के लिए थिएटर्स में नहीं आ रही है, क्योंकि ये सब सिर्फ हैंडफुल सिटीज़ तक ही सीमित रह गया है और आजकल की ऑडियंस कम भी है, जो कि स्ट्रीमिंग सिंड्रोम की वजह से है। दुनिया भर में हर देश नेशनलिस्टिक हो रहा है और इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस को ऐसी स्टोरीज़ की ज़रूरत है जो कि उनसे करीब हो और मैडॉक फिल्म्स ने ये डिलीवर किया है, जो कि उन्हें टॉप प्रोडक्शन बैनर्स की लिस्ट में ले आता है। और शेर के बच्चे को मैडॉक फिल्म्स का अगला प्रोजेक्ट है छावा और हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री के प्रेजेंट स्टेटस को चेंज कर सकती है। पिछले 20 साल से यशराज फिल्म्स पे कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं था कि कौन सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन अगर छावा सक्सेसफुल होती है तो ये टैग चेंज हो सकता है। छावा का पोटेंशियल काफ़ी है, क्योंकि छावा के साथ सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने गदर के बाद कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा जो कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो। ये कहना गलत होगा कि ये फिल्म गदर बन जाएगी, लेकिन ये कैरेक्टर फुल ऑन हैवी है। लेकिन शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगी जो कि मैं अभी कहने वाला हूँ। छावा का रिलीज़ डेट 6 दिसंबर को है और पुष्पा का 5 दिसंबर को। लेकिन देखने की बात यह है कि पुष्पा उस टाइम तक रिलीज़ हो पाती है या नहीं, और अगर रिलीज़ हो जाती है तो देखना ये होगा कि कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ता है।
ऐसे एज एन ऑडियंस हमें तो दोनों फिल्म्स देखने को मिलेगी, सो इट्स बेस्ट फॉर आवर सिनेमा, इंडियन सिनेमा. So I hope you like this video. Bye bye.